कुछ लोगों का कहना है कि हमको 50 रुपये काहे देते हैं भाई, कुछ बढ़ा के दीजिए। तो बढ़ाने का जैसे ही सुनता है तो धमकी देता है कि यहाँ का सब राशन पानी जितना लोग है सबका काट कूट देंगे। और ये कौन कहता दोगी है? में ऐसा कौन यानी कहता है? कि वार्ड मेंबर कहता है जी, वार्ड मेंबर का नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। और मुखिया कहता है कि वो टोला आवाज तो उठानी नहीं देता, दबा देता है आवाज को। यहाँ दबा देता है मोहल्ले वाले सब। जो आदमी डरता है, जो शेर होता है वो शेर होता है, जो भेड़ हो गया तो वो गया। अगर हम गलती करते, हम अगर काम नहीं करते समाज में, हमको रेगुलर 4 टर्म में से मेंबर का है पब्लिक बनाया। 4 टर्म में से हमको पब्लिक का है मेंबर बना रहा। इंदिरा आवास मेंबर देता है क्या? मेंबर का कहीं पे सिग्नेचर होता है क्या? ना तो मेंबर दे सकता है, नहीं पर कहीं पे मेंबर का सिग्नेचर होता है कोई भी योजना में। नमस्कार, मेरा नाम नवाजिश है और आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। इस वक्त हम अमोड़ प्रखंड के अधंग पंचायत के वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 8। और ये बलवा गांव के अंतर्गत मौजूद हैं और हमारे पीछे कुछ लोगों को देख रहे हैं। इन लोगों को जो समस्या है उनको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उसका नाम क्या है और इस वार्ड नंबर 8 में जो हम मौजूद हैं इस वार्ड के मेंबर कौन है। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माहुद्दीन सर। जी, माहुद्दीन। क्या समस्या है, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर समस्या ये है कि रोड बनाया 8 वार्ड में नदी का उस पार, जो 8 इंची का ढलाई होता है उसमें लमसम 4.5 इंची का वो ढलाई किया। जो हम मिस्त्री लेके उसको जाके खोद के देखे तो उसमें 4 इंची पाया गया। तो उस मुद्दे में हम बात किए जो इंजीनियर साहब से, सेवक साहब से, तो उसका कहना हुआ कि ठीक है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं जी। और आएंगे भी जी। उसके बाद वहाँ से जो ख़त्म हुआ मट्टी भी डाला। उसमें भी हम जब रोकने के भाई मट्टी यहाँ इतना इंची पड़ता, अब इतना क्यों डाल रहे हैं हल्का हल्का मट्टी, उसमें भी वहाँ वो लोग दबंगती दिखा के यानी कि मारपीट करने का धमकी दिया। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो हम कहे सर हम पब्लिक है बनाए हैं आपको तो हम बोलबे न करेंगे। उसके बाद मनरेगा का सर पैसे आया, जो पैसे आया वो पैसे निकासी करने में और मेरा समाज का लोगों का जो 2520 रुपये करके आया वो पैसा निकाला। उससे अदर भी 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी उससे निकाल लिया जाता है और 50-50 रुपये करके उन लोगों को देता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमको 50 रुपये काहे देते हैं भाई, कुछ बढ़ा के दीजिए। तो बढ़ाने का जैसे ही सुनता है तो धमकी देता है कि यहाँ का सब राशन पानी जितना लोग है सबका काट कूट देंगे। और ये कौन कहता दोगी है? में ऐसा कौन यानी कहता है? कि वार्ड मेंबर कहता है। जी, वार्ड मेंबर का नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। और मुखिया कहता है कि वो टोला वो दोगी यानी का वार्ड मेंबर और मुखिया के द्वारा यानी दोनों मिलकर का ये हाँ मिल करके हाँ। कि उस दोगी में जितना भी है उसका परिवार में पूरे दोगी का टोटल। रात में हम केलाबाड़ी गांव में थे, जी। जो 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो मेरा भाई सब परिवार लोग कुछ व्यक्ति यहाँ से फ़ोन किया मुखिया को जी। कि वो काम करने ऐसा नहीं देगा उसको और उसका एक भाई और है उसको समेट दीजिए, उसके बाद तब ये पंचायत में काम होगा, नहीं तो काम होने नहीं देगा। तो मेरा वाइफ मेरा भाई सब घबरा के हमको फ़ोन करके कहा कि ऐसा ऐसा बात है, जल्दी तुम कब की घटना है? सर ये कल का बात है। जी। फिर हम उसके बाद सर जो हम भाई मेरा और मेरा पत्नी यहाँ से फ़ोन किया, रोने लगी कि ऐसा ऐसा कोई शख्स बोल रहा है, आप कहाँ हैं, जल्दी से घर आइए। तो मेरा पास बैग नहीं था सर। फिर मुझे केलाबाड़ी से लाके वहीं का लड़का 3-4 मोटरसाइकिल से हमको लाके यहाँ छोड़ा। और वो धमकी देने वाला उसमें से मास्टर ताहिर जी। और वाहिद मेंबर और सरवर मुखिया, जी। इन लोगों का कहना है कि ये काम नहीं होने देगा इसको, यानी कि जब तक इसको निपटा दीजिए, अगर ये रहेगा तो काम होने नहीं देंगे। सरकार से यही कहेंगे, दरख्वास्त है कि हमारा साथ जो घटना करने के लिए सोच रहा है या कर भी दे, कभी किसी तरह का कोई घटना होगा इसका जिम्मेवार वही तीनों लोग होगा।
आपके बगल में एक शख्स जो खड़े थे बता रहे थे जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उन पर आरोप लगा रहे थे, आरोप भी कहेंगे क्योंकि इनका कहना है कि मुखिया के द्वारा हमें जान मारने की धमकी दी गई है। इस बात को क्या मानते हैं, सही है वाकई? सर जी सही हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं, हम कल दिल्ली से आए। मेरा वो जो लेबर कार्ड से जी कम से कम 15 साल से निम्बर रहा सर। जी ठीक है, मैं इसको निम्बर साहब से बोला, 15 साल से बोला मेरा राशन कार्ड बना दो, ये कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है सर, और क्या कहते हैं, मेरा भाई जो है इस मुद्दे में आवाज़ उठाता है, जो मेरा भाई को धमकी देता है मारने का, निम्बर से 8 नंबर का अब्दुल वाहिद, और क्या कहते हैं ताहिर मास्टर, और क्या कहते हैं मुखिया सरवर आलम पर। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है मेरा भाई का सुरक्षित चाहिए, इनमें नहीं तो जिम्मेवार तीनों का तीनों होगा। सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग जिस उम्मीद में मुखिया को वोट दिए थे, मुखिया मेंबर को वोट दिए थे, और हम लोग बड़ी मेहनत से उन लोगों को जिताए भी, और वो लोग हम लोगों से ये वादा किया कि आपका जो भी सरकारी के तरफ से जो लाभ होगा हम लोग दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मनरेगा का जो भी पैसा आता है गरीब व्यक्ति के लिए उनका शोषण करता है। यह बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोगों के अन्याय हो रहा है। कौन सा पंचायत है? पंचायत अधंग पंचायत है और मोहम्मद सरवर आलम मुखिया है जी। कौन सा ये प्रखंड के अंदर? प्रखंड अमोर प्रखंड है सर। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो मुआवजा है, हम जो सरकारी की तरफ से लाभ आता है हम लोगों को दिया जाए। हम आपसे यही निवेदन है करते हैं कि आप इस चीज़ को आगे तक पहुंचाएं ताकि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मेरा पति है, ये आवाज़ उठाता है ये हक के लड़ाई के लिए, तो वो सरबर मुखिया और जो ताहिर नेता और जो ये मेंबर बोलता है कि इसको भी जान से मार देंगे धमकी। और बहुत सारे लोग सुना है आज रात में हम लोग वो कहीं 12 बजे 1 बजे रात में ऑनलाइन का काम करता है, तो हम लोग बेचैन हो गए, फिर फ़ोन लगा करके उसको हम लोग मंगाए घर। यानी जान मारने का? हाँ, धमकी ये आवाज़ उठाता है गरीबों के लिए करने के लिए, तो वो इसको धमकी देता है। क्या नाम है आपका पति का? मेरा पति का नाम ये है माहुद्दीन। मुखिया मेंबर का जो है हम लोग थोड़ा सा ये है कि बड़े से बड़े वादा कर करके मुखिया मेंबर बनने के लिए जिस टाइम बनना ये होता है तो उस टाइम बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े लाभ दिलाएंगे आप लोगों को, किसी चीज़ का कमी नहीं देता है, नहीं देंगे। और जब ये सब चीज़ मुखिया मेंबर बन जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। वो गरीबों का अगर कोई हक है तो उसको नहीं मिलता है। क्या समस्या? समस्या ये है कि पहले मेरा बीबी के नाम था वो लेबर कटन में जी। उसमें से जो कुछ दिन तक पैसे मिलते रहा 50-50 रुपया उस सब पैसे उठाते रहा जी। उसके बाद में मैंने जब उस पर चढ़ाई की तो मेरे बीबी का नाम काट दिया। कौन काटा? ये मेंबर मेंबर का नाम? मेंबर नाम वाहिद जी। वार्ड नंबर 8। उसके बाद मैंने जो है फिर 2000 रुपया 2-3 साल हो गया, मुझे अब तक वृद्धा नहीं मिला है, जबकि हमसे छोटे छोटे है उसको वृद्धा मिल रहा है। आपको वृद्धा नहीं मिलता? वृद्धा नहीं मिल रहा है। और जो कोटे में जो माँ मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, वृद्धा अब तक नहीं मिल रहा है, जबकि हम सब कमज़ोर हैं गरीब हैं। जी। और उसके बाद कोटे में जो सामान मिलता है उसमें जो 5 किलो में जो 3 किलो देता है, 3 केजी मिलता है सब वगैरह का। अब हम लोग क्या आवाज़ उठानी नहीं देता, दबा देता है आवाज़ को, यहाँ दबा देता है मोहल्ले वाले सब। जो आदमी डरता है, जो शेर होता है वो शेर नहीं होता है, जो भेड़ हो गया तो वो गया। हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, अब बहुत मुश्किल से आप लोग लाए हैं, अब आवाज़ उठाए हैं। हमारा नाम हुआ मंसूर आलम। क्या समस्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे नाम से जो है वो पशुपालन वाला मकान घर बनाने के लिए जो है पास हुआ, तो वो खर्चे भी लिया हमसे। वो जो है हमको खर्च मेंबर लिया, और मेंबर का नाम वाहिद था, और वो जो है अब तक हमको घर भी नहीं मिला। वो हमारे नाम से दूसरे का जो है घर बन गया, और हमारा जो है अब तक घर बना। पैसा दिए थे आप? हम तो इतना ध्यान नहीं कि 500 करके लिया था उस वक्त। तो क्या चाहते हैं अभी? कि हमको हमारा घर जो है जो बाद है वो हमको घर बनना चाहिए पशु वाला। समस्या ये रहे हमारा लोग का
मेंबर बनाए, मुखिया बनाए, उन लोगों को जिताए। हमारा गांव में कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक। कोई लाभ नहीं देता है। जो लाभ आता है वो निकाल के ले लेता है, 100 रुपया दे देता है। क्या चीज लेबर कट कौन सा ऐसा लेबर कट्टी में लेबर लेबर कट्टी में कितना रुपया आता है लेबर का जो 2000-2500 ये से आता है, ले लेता है। समस्या यह है कि वहाँ टका वहाँ मिले छी नी, वो टका हमरा 50 टका नहीं तो 100 टका पहले दे छे, अखनी 50 टका दे छे। आ वो टका वो ले के बचे 50 या 100 रुपया देते हैं। वह लेबरी का ठोकरो लेबर कार्ड का रुपया आता कितना है? 2000-2500 1000 अखनी 1000 ओकरो ई छी 50 टका 150 टका दीवे निकल को हाँ बोले कि इंदिरा आवास बाकी छौ नी, वो इंदिरा आवास ओकरो टका नहीं मिलतू, मुखिया काटी के ले लीतू। निम्बर मुखिया जो लेबरी टका आवे छी निकाली के ले ले छी, 50 टका धरा दे छा, ओकरा में धमकी दे छा, सब चीज हम नाम छाटी दू आर कोई चीज नहीं मिलतू। हमरो भतीजा हमर सनी शक्ति लड़े छी, हमर भतीजा पर आरोप डाले छी जान मरबेबू। कौन कहता है? मुखिया कह छी, निम्बर कह छी, मास्टर कह छी, तीनों मिला कर। मास्टर कौन सा? मास्टर ताहिर जी। कहाँ के है वो? यहाँ बलवा का है जी। वो धमकी देता है? हाँ, हमारा भतीजा मारे नहीं। बोलिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल भाई जी। बोलिए। इस वार्ड के आप क्या जनप्रतिनिधि हैं? हाँ, जनप्रतिनिधि जी। वार्ड नंबर 8 के। वार्ड नंबर 8 के। देखिए, आप पर आरोप लग रहा है, जिस तरह से अभी शख्स हैं, उनका कहना है कि मेंबर साहब और जो इस पंचायत के वर्तमान मुखिया है, उनके द्वारा हमको जान मारने की धमकी दी गई है। कुछ नहीं है ऐसा। ये बात कहाँ तक सच है? सब बात गलत है। अगर हम गलती करते, हम अगर काम नहीं करते समाज में, हमको रेगुलर 4 टर्म में से मेंबर का है पब्लिक बनाया, 4 टर्म में से हमको पब्लिक का है मेंबर बना रहा, 4 टर्म में से है। अगर हम समाज में काम नहीं किए, समाज में अच्छा छवि नहीं है, मेरा अच्छा किरदार नहीं है, तो बार बार हमको वार्ड मेंबर का है बनाते हैं। आखिर समाज में अच्छा काम करते हैं, अच्छा चलते हैं, तब नहीं समाज को लोग जो हमको बार बार मेंबर बनाते हैं। हाँ, उसके बाद और क्या कहना है आपका? क्या इससे कोई आपका कोई हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई धमकी दिए। हम क्या होते हैं धमकी देने? और ये लोग राशन कार्ड के बारे में बोल रहे हैं। ये वार्ड, ये मोहल्ला जो है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे मोहल्ला राशन कार्ड में वंचित था, जिसमें राशन नहीं मिल रहा था। जी। अपना मेहनत करके, अपना पेट्रोल जला करके, अपना ढो करके ले आकर के अनुमंडल में अप्लाई करवा करके सबका राशन कार्ड बनवा दिया, सबको राशन मिल रहा है अभी। मेंबर साहब, आप पे ये आरोप लग रहा है कि जिस तरह से अगर देखा जाए आपके वार्ड नंबर 8 में रोड का भी काम हुआ है। हाँ, रोड का काम हुआ है, 650 फीट ढलाई हुआ जी। 8 इंची का ये ढलाई होनी चाहिए। हम कोई इंजीनियर नहीं है, ना हम कोई मान के चलिए भाई इंजीनियर हैं कि जो आपका जो है क्या एस्टिमेट बना है हम उसको जांच नहीं सकते हैं। हाँ, अगर वाकई में 6 इंची ढलाई हुआ है, एस्टिमेट में अगर 8 इंची है या 6 इंची है, एस्टिमेट में 4 इंची का ढलाई हुआ है, तो आवेदन दे वो SDO के यहाँ, BDO के यहाँ कि इतना इंची माल ढला हुआ, वो जांच होगा तो वो पकड़ा जाएगा, पैसा रुकेगा उसका।